हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर जो 30 अगस्त को हुआ था यहाँ भागीदारी भवन में। उसका प्रीलिम्स पेपर लेके आए हैं। आप लोग इसे देखिए कि यह किस प्रकार का आता है। मॉक टेस्ट कराया गया था यहाँ भागीदारी भवन में, तो उसी का प्रीलिम्स पेपर है यूपी पीसीएस 2025 30 अगस्त। तो देख सकते हैं आप, ऊपर डेट पड़ी है 30 अगस्त 2025 और भागीदारी भवन का नाम भी लिखा है छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन गोमती नगर लखनऊ। और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट 2025 जीएस का पेपर है ये, और टोटल 200 मार्क्स का है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। देखें, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अशोक का कंधार अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में उत्कीर्ण है। तो इसका राइट आंसर है यूनानी व अरामेइक, यानी आंसर बी सही है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों का बेल्लाल कहते हैं। दूसरा कथन है देश के उत्तर हिस्से में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी गृहपति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है जो वह ए है, यानी केवल पहला। तो यह पहला सही है, दूसरे का पहला सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कहता है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। यानी हर्षवर्धन के संबंध से कौन सा क्वेश्चन मैच नहीं करता है। तो राइट आंसर है डी, उसके दक्कन विस्तार को पुलकेशिन प्रथम ने रोक दिया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। यानी भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जो अमेरिका के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से क्षेत्रीय प्रसिद्धों के संबंध से सत्य है। तो इसका राइट जो आंसर है वह पहला और तीसरा है, यानी ये और ये, यानी आंसर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो या इसका तीसरा, यानी ग्रेट कैनियन मैक्सिको का पठार नहीं है, यह गलत है। और अगला 7वां क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी यह क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इसके कंडीशन क्या है, उपरोक्त में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित किए जाते हैं। तो उनका क्रम बताना है। तो उसका राइट आंसर है बी, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन इसमें कह रहा है पहला, सप्तऋषि 7 तारों का समूह जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। ये भी राइट आंसर है। दूसरा है सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग है, यानी यह दोनों क्वेश्चन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, यानी मिलान करने को दिया गया है। तो यह मिलान का जो है तो इसमें पहला यानी ये सही रहेगा। आप इसको मिलान कर लीजिएगा इससे। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चुम्बी नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर है नाथुला। अगला क्वेश्चन हमारा है
ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास है? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1996। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, सारे क्वेश्चन को कवर करना है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यानी इनको सही क्रम देना है। तो इसमें सही क्रम है राइट आंसर ए, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है 1746 ईस्वी में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरा कथन है वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने आक्रमण कर कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया। तो इसका राइट जो आंसर है वह ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी राइट आंसर ये है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यानी मिलान करने को दिया गया है। तो इसका मिलान जो है इसका राइट आंसर रहेगा तीसरा मिलान में है, ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट के माध्यम से सही कथन चुने, यानी इसमें सही कथन चुनना है। तो इसका सही कथन है चौथा क्वेश्चन सही कथन होगा, यानी नीचे जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से कौन सा सही है। तो आइए हम लोग क्रम देखते हैं। इसका राइट आंसर ए है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सीरियल से ही लिखे हैं, सीरियल से ही लिखे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के दास तटीय रेखा में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर है इसका घाना, यानी राइट आंसर घाना रहेगा। अगला हमारा है 18 नंबर, मिलान को दिया गया है। तो यह मिलान का इसका राइट आंसर जो रहेगा वह डी रहेगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संसाधन दुर्लभता संकल्पना से संबंधित विकास की सीमाएं नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है क्लब ऑफ रोम, यानी इसका राइट आंसर बी है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं। तो गुयाटो, राइट आंसर बी है। अगला हमारा 21 नंबर है। तो 21 नंबर, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, ये वाला है जो ये गलत है, यानी असत्य कौन सा कथन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हमारा 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन फिर मिलान दिया है। तो इसका मिलान जो है तो वह सी राइट आंसर होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, यानी सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, माइक्रोफाइट से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, इसका राइट आंसर है ए, ये जलीय पौधे हैं जो जल या उसके आसपास उगते हैं, राइट आंसर पहला है। 24वां है, नेत्रदान से संबंधित कथनों पे असत्य। तो इसका असत्य जो है वह तीसरा है, सी, मधुमेह रोगी, उच्च रक्तचाप रोगी और दमे के रोगी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, राइट आंसर सी है। अगला हमारा क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। तो राइट आंसर है एंथ्रेसाइट। अगला हमारा 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से फल कूट फल के उदाहरण है, यानी इसको कूट फल के उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पहला, तीसरा और चौथा।
अगला हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम अयस्क नहीं है? तो राइट आंसर है सिल्विन। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किसने कहा था कि जिस समय जनता में उत्साह और जोश चरम सीमा पर पहुंचने वाला ही था, ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महान दुर्घटना थी। यह कथन राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासक को उनके कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम में व्यवस्थित करें, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है 30वां का, किस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जल का रंग लाल दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ट्राइकोटिसियम इरिथिसियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वह है पहला और दूसरा, यानी दोनों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है। 32 नंबर क्या कर 32 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार उनमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर, एक लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे की ओर ऊपर ले जाने में घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से शक कौन सा एक एस्पिरिन का साधारण नाम है? तो इसका राइट आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल के उदाहरण कूट के माध्यम से बताइए? इसका दूसरा और चौथा, यानी आंसर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी के संबंध में कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से सही कथन चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों राइट आंसर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम। तो इसका राइट सही क्रम है पहला, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कितने देश फाइव आइज अलायंस का हिस्सा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 देश, यानी केवल 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी यूनाइटेड किंगडम। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है मिलान करने का। तो इसको मिलान करने के लिए इसका राइट आंसर है सी, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन है 41, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य है भारत में कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता। 42वां हमारा, विजयनगर शासन काल में ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था के तहत आयंगर व्यवस्था लागू था। इसमें कुल 12 अधिकारी शामिल थे। इनमें से कौन गांव की सिंचाई तथा जल आपूर्ति व्यवस्था देखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाए निर्निकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वह सी है। और आगे की ओर चलते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर डी है, गोवा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन सही है और एक दोनों कथन है। इसका राइट जो आंसर है वह ए है,
आप लोग इसको पढ़ के देख लीजिएगा। 46वां क्वेश्चन है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है मेलानेशिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राष्ट्रों में से किसके मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है? तो राइट आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषदों को यानी क्या नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भंग नहीं किया जा सकता। अगला 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्यापार संतुलन एक अभिलेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य घटाकर अवशेष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति के उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। अगला क्वेश्चन है, उल्टा यू आकृत आय वितरण परिकल्पना किससे संबंधित? तो इसका राइट आंसर जो साइमन कुजेनेटस। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, मिलान का आया है। तो इसका राइट जो आंसर है ए है, आप देख लीजिएगा मिलान करके। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, मणिपुर इम्फाल यानी इम्फाल में। बस इतना ही आप लोग देखिए क्वेश्चन, बाकी बाद में।